हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष पनौर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी का क्लास कर रहे थे। तो आज तीसरा चैप्टर का है देखना है। तीसरा चैप्टर है भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह आज देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? तो ऐसा स्थल जो चारों ओर जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। ऐसा स्थल जो चारों ओर जल से घिरा हो, वह द्वीप कहलाता है। और द्वीप जो है यो महासागर में भी हो सकता है, सागर में, झील या नदी में कहीं पर भी द्वीप हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये महासागर है तो यहाँ पर ये स्थल है, भूस्थल। ये महासागर, ये भूस्थल है तो यहाँ पर भी द्वीप हो सकता है। या नदी, जैसे ये नदी है तो यहाँ पर कहीं पर भी भूस्थल होगा छोटा सा, और चारों तरफ जल से घिरा होगा तो वो द्वीप कहलाएगा। चारों ओर जल से घिरा होगा तो द्वीप कहलाएगा। आगे देखते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह किसी सागर या महासागर, झील व नदी में किसी द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहते हैं। जैसे कई महासागर या नदी में अगर बहुत सारे द्वीप हैं तो सभी द्वीप को द्वीप समूह कहलाएंगे। बहुत सारे द्वीप है तो वह द्वीप समूह कहलाएंगे। द्वीप समूह। आगे देखते हैं द्वीप समूह। जैसे देख लीजिए, ये द्वीप होता है, ये समुद्र के बीच ये एक छोटा सा द्वीप है। देखिए, चारों ओर जल से घिरा है। चारों ओर जल से घिरा है ये द्वीप। चारों ओर जल से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है, भारत के पास कुल लगभग 1256 द्वीप है। भारत के पास कितने द्वीप हैं? तो भारत के पास लगभग 256 द्वीप हैं, सभी छोटे बड़े मिलाकर। मतलब कुल भारत के पास कितने द्वीप हैं? तो 1256 द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और जो 1256 में से भारत की जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आगे देखते हैं, भारत में दो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं जो भारत में है। 1256 में से जो दो सबसे बड़े हैं द्वीप समूह, वह कौन कौन सा है? तो ये देखिए, एक बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ये देखिए, ये परद्वीपीय भारत है तो ये साइड हो जाएगा बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है। और ये पश्चिमी साइड हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर हो जाएगा। तो अरब सागर में ही यहाँ पर लक्षद्वीप है यहाँ पर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अच्छे से देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अब अच्छे से देखते हैं। ये देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को म्यांमार देश में अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। और इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। जो हिमालय पर्वत है जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर फैला हुआ है। और यही पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी में समुद्र के नीचे से ऊपर उठती हुई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनती है। जो है हिमालय पर्वत, वो जमुन के नीचे से फैलते हुए उत्तर की से दक्षिण की ओर पर्वत श्रृंखला है, जो बंगाल की खाड़ी होते हुए समुद्र के नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे उठती है, और यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनती है। ये देखिए, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैसे देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसकी राजधानी देखिए है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसको और डिटेल से जानेंगे।
ये देखिए ये भारत का चित्र है और यहाँ पर है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का चित्र। और ये देखिए जो हिमालय पर्वत है और वो देखिए कैसा है, ये देखिए यहाँ से नेपाल से धीरे धीरे हिमालय पर्वत म्यांमार होते हुए सेवन सिस्टर होते होते समुद्र के नीचे नीचे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैली है हिमालय पर्वत फैली है। आगे देखते हैं, ये 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन चैनल अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है, 10 डिग्री चैनल। आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः 4 भागों में बटा है। जो अंडमान द्वीप समूह है वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह है 4 भागों में बटा है। पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, तीसरा है दक्षिणी अंडमान, चौथा है लिटिल अंडमान। ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नॉर्थ मिडिल साउथ है ये अंडमान निकोबार। आइए देखते हैं एक एक करके अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। देखिए उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु सैडल पीक है। सैडल पीक जो है यहीं पर है, जो उत्तरी अंडमान में ही सैडल पीक स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम बिंदु कौन है? सैडल पीक, वह उत्तरी अंडमान में स्थित है और जिसकी लंबाई कितनी है? तो 732 मीटर है। सैडल पीक की लंबाई कितनी है? 732 मीटर है। आगे देखते हैं मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यही है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मध्य अंडमान है सबसे बड़ा भाग, मध्य अंडमान। आगे देखते हैं दक्षिणी अंडमान में देखिए तो दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर है जो वह दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है, पोर्ट ब्लेयर है जहाँ पर सेलुलर जेल है। इसी जेल में वीर सावरकर को रखा गया था। जो वीर सावरकर है उसको सेलुलर जेल पर ही रखा गया था। जब उन्हें काले पानी की सजा दी गई थी तो उन्हें जब अंग्रेजों के द्वारा 1911 में काला पानी की सजा दिया गया था तो वह सेलुलर जेल में ही रहे थे। पोर्ट ब्लेयर में है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। वीर सावरकर, देखिए वीर सावरकर एयरपोर्ट भी पोर्ट ब्लेयर में ही है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ये जैसे कि जेल देख सकते हैं सावरकर कोठरी, ये देखिए ये जेल है जहाँ पर वीर सावरकर रहते थे। सावरकर कोठरी है, ये देख लीजिए सावरकर कोठरी, यही जेल में वीर सावरकर रहते थे। आगे देखते हैं लिटिल अंडमान को देखिए दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच के भाग को डक्कन पैसेज कहा जाता है। जो दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच का भाग है उसको डक्कन पैसेज कहा जाता है। आगे देखते हैं अंडमान द्वीप समूह के पास ऊपर की तरफ ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप है। अंडमान द्वीप के पास ऊपर की तरफ है जो ग्रेट कोको द्वीप है और लिटिल कोको द्वीप है। इन दोनों पर म्यांमार का अधिकार है। जो कोको द्वीप है और लिटिल कोको द्वीप है ये दोनों पर म्यांमार देश का अधिकार है। उत्तरी अंडमान के पास ही नारकोंडम द्वीप है। जो उत्तरी अंडमान है उसी के पास नारकोंडम द्वीप है और बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप भी उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह दोनों द्वीप भारत के अधिकार में है। जो बैरन द्वीप है यह भारत के अधिकार में है। इन दोनों ही द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है। जो बैरन द्वीप है और नारकोंडम द्वीप है इस पर ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी भी अभी भी सक्रिय है, मतलब अभी भी उबलता रहता है। बैरन द्वीप पे जो ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं, देखिए नोट देखिए बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन जो द्वीप है भारत की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जो अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर में 135 किलोमीटर है बैरन द्वीप है। आगे देखते हैं
लैंडफॉल द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जिसे कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। जो कोको जलमार्ग हो म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है लैंडफॉल द्वीप को। आगे देखते हैं निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं तो लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल जलमार्ग पड़ता है। जो लिटिल अंडमान है उसके नीचे 10 डिग्री चैनल पड़ता है और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। अर्थात 10 डिग्री जो चैनल जलमार्ग है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। निकोबार द्वीप समूह में स्थित अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में है निकोबार द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के। आगे देखते हैं निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत मुख्य तौर पर 3 द्वीप सम्मिलित है। निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 3 द्वीप स्थित हैं। देखिए कार निकोबार, लघु निकोबार या बृहद निकोबार। या देखो जो लघु निकोबार है उसको लिटिल निकोबार भी कहते हैं और जो बृहद निकोबार है उसको ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। ये देखिए ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है और ये लोअर अंडमान है और पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर है और ये देखिए लिटिल अंडमान भी स्थित है। आगे देखते हैं इसको। ये देखिए ये 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल। ये देखिए नीचे वाला निकोबार है, ऊपर वाला अंडमान है। ये देखिए अंडमान है और निकोबार है और ये देखिए बीच वाला 10 डिग्री चैनल है जो कि अलग करता है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे देखते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है या पार्सन पॉइंट। देखिए पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट उसी को कहते हैं, वो ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्चतम चोटी माउंट यूलियर है। जो माउंट यूलियर है जो 642 मीटर लंबी है, वो भी ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे देखते हैं 2004 में जब सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट पानी में डूब गया था। जब 2004 में एक सुनामी आई थी तो उसमें इंदिरा पॉइंट डूब गया था, परंतु अब वह पहले की अवस्था में आ गया है, पहले की अवस्था में आ चुका है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के बारे में। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल जो लगभग 8250 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया। जो अंडमान निकोबार पर जो 3 द्वीप है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बदल दिया गया है। तो देखिए कौन सा पुराना नाम है और कौन सा नया नाम है। पहला देखिए रॉस द्वीप पुराना नाम है, तो रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यह नया नाम है। दूसरा पर है नील द्वीप का दूसरा नया नाम क्या है? तो नील द्वीप का नया नाम है शहीद द्वीप है। अगला है तीसरा हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो हैवलॉक द्वीप का नया नाम है स्वराज द्वीप है। आगे देखते हैं ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को अलग करता है। जो ग्रेट चैनल है जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को अलग करता है ग्रेट चैनल। ये जैसे आप लोग देख लीजिए, ये देखिए ये है इंडोनेशिया है और ये जो है ये है ग्रेट द्वीप और ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसी को कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल अलग करता है इंडोनेशिया और
इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप को। ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यह इंडोनेशिया है, और बीच में है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो है अलग करता है निकोबार को, निकोबार और इंडोनेशिया को। आगे देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया अधिकार क्षेत्र कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिकार में आता है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप से पूर्व कुछ होगा तो उसका न्याय जो न्यायालय है वह कोलकाता के अंतर्गत आता है, कोलकाता हाई कोर्ट के अधिकार में आता है। आगे देखते हैं लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार में देख लिए, अब देखते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में, मतलब देखिए यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार, और जो लक्षद्वीप है यहाँ पर स्थित है, मतलब अरब सागर में स्थित है। आगे देखते हैं, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल, जो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है वो लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का जो दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय द्वीप है। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है तो दक्षिणी द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप। दक्षिणी द्वीप कौन है? तो दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो मिनिकॉय का 4.98 किलोमीटर, मतलब लगभग 5 किलोमीटर है मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप का पुराना नाम देखिए। लक्षद्वीप का जो पुराना नाम था तो लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप आइसलैंड था। लक्षद्वीप का पुराना नाम ये देखिए ये है लक्षद्वीप और ये है मिनिकॉय द्वीप जो सबसे निचली है। और ये देखिए 8 डिग्री है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री है। और ये देखिए ये है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल यहीं पर है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आगे देखते हैं, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का नाम है जो 1 नवंबर 1973 में रखा गया है। जो इसका नाम है, जो पुराना नाम था ये, और इसका जो नया नाम लक्षद्वीप रखाया तो यह 1 नवंबर 1973 को रखाया। लक्षद्वीप का नया नाम लक्षद्वीप। आगे देखते हैं, 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। जो मिनिकॉय है और मालदीव है उसको कौन अलग करता है? तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में उपस्थित द्वीप केरल के तट लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वह केरल से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूरी है। लक्षद्वीप से एक लोकसभा सीट आती है। जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से एक लोकसभा की सीट आती है लक्षद्वीप से। आगे देखते हैं, यह एक परवाल द्वीप है। जो लक्षद्वीप द्वीप है यह एकमात्र परवाल द्वीप समूह है, या परवाल द्वीप या मूंगा द्वीप भी इसको कहते हैं। परवाल द्वीप या मूंगा द्वीप कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है परवाल जीवों या मूंगा जीवों के कारण होता है। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? परवाल जीवों या मूंगा जीव के कारण हुआ है। आगे देखते हैं, इससे अच्छे में, परवाल जीव है जो गहरे पानी में नहीं पाए जाते हैं। जो परवाल जीव होता है वो गहरे पानी में नहीं पाए जाते हैं, और यह उष्णकटिबंधीय सागरों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच ही पाए जाते हैं। जो परवाल जीव हैं वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही पाए जाते हैं परवाल जीव। परवाल जीव जो है, देखिए परवाल जीव चूने पर निर्वाह करता है। जो परवाल जीव है जो चूने पर निर्वाह करता है, और परवाल जीव एक साथ करोड़ों की संख्या में होते हैं। जो परवाल जीव है जो करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। और ये देखिए ये अपने शरीर से चूना का निष्कर्षण करते हैं। जो परवाल जीव होते हैं वो अपने शरीर से चूना का निष्कर्षण करते हैं, जिसके कारण परवाल भितिया का निर्माण होता है। जो परवाल जीव है वो अपने शरीर से चूना का निष्कर्षण करते हैं, जिस कारण परवाल भितिया का निर्माण होता है, जो चट्टान के रूप में धारण करते हैं। जो परवाल जीव है जो चूना का निष्कर्षण करता है वह बाद में चट्टान का रूप धारण करता है, और यह कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। जो चूना का जो लेप छोड़ता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। जब परवालों की मृत्यु हो जाती है तो इनके खोल के ऊपर दूसरे परवाल अपने
अपने खोल का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया से एक के ऊपर एक स्तर का निर्माण होता है और बाद में प्रवाल समुद्र के सतह पर ऊपर आ जाता है और जिसे यह द्वीप का निर्माण हुआ लक्षद्वीप का। जैसे ये देखिए ये सब प्रवाल जीव हैं और इसी से ही निकला है लक्षद्वीप जीव, लक्षद्वीप द्वीप बना है इसी प्रवाल जीवों के वजह से। आगे देखते हैं भारत के अन्य द्वीप। देखिए भारत के जो अन्य द्वीप है तो पहला पर आता है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप देखिए यह एक नदी द्वीप है। जो मांजुली द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो समुद्र या महासागर में न होकर यह एक नदी में बना हुआ मांजुली द्वीप है। मांजुली द्वीप है यह असम राज्य में स्थित है। जो मांजुली द्वीप है असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी से द्वारा बनाया गया है। जो मांजुली द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए ये असम है और ये मांजुली द्वीप है। यहाँ पर यह ब्रह्मपुत्र नदी मांजुली द्वीप बनाया गया है, असम में है स्थित, असम में स्थित है। आगे देखते हैं दूसरा है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप है यह जो है यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। जो न्यूमूर द्वीप है यह बंगाल की खाड़ी में है और इसका निर्माण गंगा नदी के मुहाने पर मलबे के निक्षेप से हुआ है। जो गंगा नदी का मुहाने है, जहाँ मुहाना मतलब जहाँ बंगाल की खाड़ी पर गिरने वाला है उसी के जस्ट तुरंत मतलब है जो ये न्यूमूर द्वीप का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं इसको जो न्यूमूर द्वीप है उसको लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद होता है, मगर वर्तमान में यह समुद्र में डूब गया है। 2010 से ही डूबा है न्यूमूर आइसलैंड जो है ये 2010 से ही समुद्र में डूबा है। आगे देखते हैं गंगा सागर झील। गंगा सागर द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। जो गंगा सागर द्वीप है ये देखिए ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है गंगा सागर द्वीप। ये देखिए ये सब है गंगा सागर, ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा सागर हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। आगे देखते हैं चौथा व्हीलर द्वीप है। देखिए व्हीलर द्वीप है यह द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। जो व्हीलर द्वीप है यह उड़ीसा में स्थित है और यह जो है ब्राह्मणी नदी के कारण निर्माण होता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिसाइल परीक्षण किया जाता है। जो यह द्वीप है व्हीलर द्वीप इस पर मिसाइल परीक्षण किया जाता है और इस द्वीप का नाम है जो अब्दुल कलाम कर दिया गया है। जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये देखिए व्हीलर द्वीप ये समुद्र के दम सटे हुए है और इसका नाम बदलकर देखिए यह है व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा है और ये देखिए व्हीलर द्वीप है। इसका देखिए यहाँ पर मिसाइल परीक्षण होता है, मिसाइल परीक्षण होता है और इसका नाम अब्दुल कलाम रखा गया है। आगे देखते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप है तो यह द्वीप है जो आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के आगे वाले भाग में स्थित है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के आगे में स्थित है और यहाँ पर भी इसरो का देखो जो है श्रीहरिकोटा इसी पर ही इसरो है जो संस्था है, इसरो यहीं पर है। देखो यह यहाँ पर इसरो का श्री सतीरा धवन स्पेस सेंटर है। इसरो का जो श्री सतीरा धवन स्पेस सेंटर है वह इसी पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप समूह पर स्थित है। देखिए यहाँ से देखिए उपग्रह को प्रेक्षित किया जाता है, इसी द्वीप से उपग्रह को प्रेक्षित किया जाता है। ये देखिए उपग्रह यहीं से उपग्रह को लॉन्च किया जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप इसको रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। यह मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जो पंबन द्वीप है वो मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, जो कि ये एडम ब्रिज का भाग है। जो पंबन द्वीप है वह एडम ब्रिज का भाग है। ये देखिए इसको एडम ब्रिज या राम सेतु इसी को कहता है। ये देखिए पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप देखिए पाक जनडबरू ये मन्नार की खाड़ी है और बीच में है पंबन द्वीप है। देख लीजिए पंबन द्वीप इसी में स्थित है। आगे देखते हैं सल्सेट द्वीप।
साल्सेट द्वीप, 7वां है नंबर साल्सेट द्वीप। यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। साल्सेट द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है, मुंबई शहर द्वीप देखिए जो मुंबई शहर इसी द्वीप पर स्थित है। साल्सेट द्वीप पर ही महाराष्ट्र की जानी जो मुंबई है वो साल्सेट द्वीप पर भी स्थित है। एलिफेंटा द्वीप भी इसी के पास है। जो एलिफेंटा द्वीप है इसी के पास है, जो गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जब एलिफेंटा की गुफाएं सुने होगा वह साल्सेट द्वीप पर ही स्थित है। और एलिफेंटा गुफा जो यूनेस्को में शामिल हो गया है। ये देखिए साल्सेट द्वीप है, आप लोग देख सकते हैं साल्सेट आइसलैंड। ये देखिए साल्सेट आइसलैंड है, साल्सेट आइसलैंड। आगे देखते हैं, आगे है आलिया बेट द्वीप। आलिया बेट द्वीप यह द्वीप है जो गुजरात के नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। जो आलिया बेट द्वीप है वह नर्मदा नदी के मुहाने पर है और गुजरात की खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये देखिए आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप देखिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए विलिंगडन आइसलैंड। यह केरल राज्य के कोचीन शहर का भाग है। जो विलिंगडन आइसलैंड है यह केरल राज्य का कोचीन शहर का भाग है। यह एक जो आर्टिफिशियल आइसलैंड है। जो विलिंगडन आइसलैंड है यह एक आर्टिफिशियल आइसलैंड है। ये लोग जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखिए यही है विलिंगडन आइसलैंड। आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।